दादाजी, धमाका हुआ है। वहाँ सड़क पर आग लगी है। कितनी बड़ी आग है। अरे नहीं, किसी को चोट लग सकती है। चलो देखते हैं। चलो चलो। किकी, मेरी मदद करो। वह अभी भी जिंदा है। चलो इसे तुरंत अस्पताल ले चलते हैं। नहीं, हम अस्पताल नहीं जा सकते। दादाजी, उसने कहा वह अस्पताल नहीं जा सकता। तो पहले घर चलते हैं। यह सब मेरी गलती है। मुझे दोष दो। अगर मैं आज अपने भाई के लिए पालकी उठाता तो यूं नहीं मरता। तुम्हारा भाई मरा नहीं है। अभी जाओ और उसे ढूंढो। मैं उसे देखना चाहता हूं। लाश जरूर मिलनी चाहिए। मैं खुद जाऊंगा और उसे ढूंढूंगा। मैं अभी जाता हूं। अगर वह अभी भी जिंदा है तो मैं खुद उसे मार डालूंगा। फिर कौन मुझे नीचा दिखाने की हिम्मत करेगा। जैन परिवार का उत्तराधिकारी झान युजो एक कार दुर्घटना में मर गया। जैन ग्रुप का उत्तराधिकारी झान शियांगे से बदल दिया जाएगा। झान शियांगे, क्या आपको मुझे बदलने की इतनी जल्दी है? आप जाग गए। दवा बदलने का समय हो गया है। आपके शरीर पर चोटें हैं। अगर आप दवा नहीं बदलेंगे तो घाव संक्रमित हो जाएगा। यह जानलेवा चोट होगी। तुम्हारी भौहें साफ हैं। तुम प्यारी हो। ठीक है, आओ और करो। तुम्हारा नाम क्या है? लिंचीची। ठीक है, हो गया। आपका चेहरा क्यों लाल है? क्या आपको फिर से बुखार है? तुम फिर से मेरा हाथ क्यों पकड़ रहे हो? कोई आ रहा है। जल्दी करो। वही था उस दिन। उसने सड़क के किनारे एक घायल आदमी को उठाया था। क्या माता? वह कहाँ है? वह कल चला गया। शायद वह सच में चला गया। वैसे भी मैंने उसे नहीं देखा। आपका दुश्मन आ रहा है। क्या आप बाहर निकल सकते हैं? यह वही है। ठीक है। मैं अंदर जाकर देखूंगी। वे सच में चले गए। मुझ पर भरोसा करो। आउच। अगर जीना चाहते हो तो चुप रहो। कोई नहीं। तो वह कहाँ गया? मैं पहले ही बता चुका हूं। वह जागा और कल चला गया। मैं इतने लंबे समय से योजना बना रहा था, लेकिन तुमने उसे बचा लिया। तो तुम्हें मरना होगा। दादाजी। आप बाहर नहीं जा सकते। दादाजी। साफ कर दो। हाँ। दादाजी। बाहर निकलो। अब से यह मेरा और शिन्यू का घर है। क्योंकि ठीक है, तेरे पिता ने दूसरी शादी कर ली। तू दादाजी के साथ आकर रहेगी। मैं हत्यारे को जरूर सजा दिलवाऊंगा। मैं अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारी भरपाई करने में बिता दूंगा। अब से सब कुछ तुम्हारा होगा।
नहीं, मुझे नहीं चाहिए। मुझे दादाजी चाहिए। मुझे सिर्फ दादाजी चाहिए। युझो, तुम अभी भी जिंदा होगे। मुझे यकीन नहीं कि तुम ऐसे ही मर गए। मालिक, दूसरे छोटे मालिक ने मुझे अभी अभी भेजा है। मियां परिवार की बड़ी बेटी से शादी का वादा किया था। शादी नजदीक आ रही है, लेकिन दूसरे छोटे मालिक की जान का पता नहीं है। क्या हम सगाई तोड़ दें? क्यों? यह शादी बड़े बुजुर्गों ने युद्ध के मैदान पर तय की थी, चाहे युझो जिए या मरे। मियां परिवार की बेटी को शादी करनी ही होगी। जी, मैं मियां परिवार को सूचित करता हूं। शादी योजना के अनुसार होगी। क्या सरदार को जीने मरने की कोई परवाह नहीं है? शादी योजना के अनुसार होगी? हाँ, आपने सही सुना। शादी होगी। आप जल्दी से तैयारी शुरू करें। मैं चलता हूं। तो क्या मैं एक मरे हुए आदमी से शादी करूंगी? माँ, मैं शादी नहीं करना चाहती। मैं सगाई तोड़ना चाहती हूँ। यह शादी रद्द नहीं हो सकती। 100 करोड़ युआन की प्रॉपर्टी और ज्वेलरी जान परिवार को वापस करनी होगी। और 100 करोड़ के ऑन ऑर्डर भी। ये शादी रद्द नहीं हो सकती। माँ पापा, मियाँ परिवार में और भी बेटियां हैं। मियाँ कीकी भी है। और उस समय जान परिवार से सगाई दादाजी ने मियाँ कीकी के लिए तय की थी। उसे शादी करने दो। किकी भी वैसी ही है। किकी इस साल लगभग 20 साल की होगी। हालांकि युझो मर गया है, लेकिन मेरे जान परिवार में बहू बनना गांव में खेती करने से बेहतर है। मैं अभी कीकी को लेने जाती हूँ। किकी, 2 दिन मेरा इंतजार करो। मैं वापस जाकर सगाई तोड़ूंगा और फौरन तुमसे मिलने आऊंगा। पिताजी, मैंने 10 किलोमीटर के दायरे में चारों ओर ढूंढा, मुझे वह नहीं मिला। युझो, तुम उसे ढूंढ नहीं पा रहे हो क्योंकि तुम नालायक हो। इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारा भाई मर गया। पहले उसे ढूंढो। अगर नहीं मिला तो तुम भी मर जाओगे। तो तुम जाओ मरने। क्या करना चाहता है कमीना? कोई है? बड़े साहब को ले जाओ। अरे युझो, तुम मरे नहीं। हाँ, मैं जिंदा लौट आया। अब तुम्हारी बारी है। इसे ले जाओ। पिताजी, युझो, मुझे पता था तुम अभी भी जिंदा हो। बढ़िया, तुम्हारा बड़ा भाई बगावती हो गया है। मैं इतने सालों से शेर पाल रहा था, उसने मेरा दिल तोड़ दिया। पिताजी, मैं इस बार जल्दी में लौटा हूं सगाई तोड़ने के लिए। मुझे वह मिल गई है जिसकी मैं जीवन भर रक्षा करना चाहता हूं। तेरा बड़ा भाई अभी अभी इतना अचानक? मुझे डर है वह इंतजार नहीं कर सकती। लेकिन मैंने अभी मियान परिवार को खबर कर दी है। चाहे तुम जियो या मरो, शादी तो होगी ही। पिताजी, मुझे सगाई तोड़नी ही होगी। मैं आखिरकार शहर का सबसे अमीर आदमी हूं। मेरी बात का एक शब्द सच्चा होता है। पिताजी, मैं तो केवल उसी से शादी करूंगा। पीछे हटो। मैं अपनी प्रतिष्ठा दांव पर लगाकर दूसरे के घर जाकर सगाई तोड़ूंगा। धन्यवाद पिताजी। अरे चीची, मैं आंटी शिव हूँ। तुम मुझे पहचानते भी नहीं? तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारे दादाजी का देहांत हो गया। तुम्हारे पापा तुम्हारी चिंता कर रहे हैं, इसलिए मैं तुम्हें लेने आई। मेरे पापा मुझे ले जाना चाहते हैं। ओह, तुम्हारे पापा तुम्हें इतना याद कर रहे हैं कि बीमार हो रहे हैं। तुम्हें मेरे साथ वापस जाना चाहिए और अपने पापा के साथ समय बिताओ। दादाजी का देहांत हो गया। मेरा यहाँ कोई घर नहीं। सौभाग्य से मेरे पापा अभी भी हैं। पापा मुझे लेने आ रहे हैं। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ घर चलूंगी। ठीक है,
तो जल्दी से सामान पैक करो। चलो अब चलते हैं। लेकिन अगर मैं अभी जाती हूँ तो मेरा दोस्त जब वापस आएगा तो मुझे नहीं पाएगा। मुझे जाने से पहले उनसे अलविदा कहना है। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ इंतजार करूंगी। क्या तुम सचमुच जा रही हो? क्या तुमने मुझसे वादा नहीं किया था कि हत्यारे को न्याय दिलाने में मेरी मदद करोगी? ठीक है। चीची, मैं आज तुम्हें लेने आऊंगा और तुम्हें शादी का प्रस्ताव दूंगा। मैं हमेशा तुम्हारी देखभाल करूंगा और तुम्हारी रक्षा करूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा, मौत तक। चीची, मेरा इंतजार करो। चीची, चीची, तुम एक दिन और एक रात से इंतजार कर रही हो। हम इंतजार क्यों नहीं छोड़ देते? तुम्हारे पापा घर पर अभी भी तुम्हारी बात कर रहे हैं। लगता है वह वापस नहीं आएगा। तो चलो चलते हैं। किकी, किकी, तुमने मेरा इंतजार क्यों नहीं किया? तुम कहां थे? मैं यहां नहीं हूं। अगर वे तुम्हें परेशान करें तो क्या होगा? मास्टर, लगता है हम एक कदम देर से आए। गाओ पेंग ने फौरन मियान किकी को ढूंढने के लिए 3 करोड़ युआन की पेशकश की। चेयरमैन, शादी रद्द कर दी गई है। हम झान परिवार से रिश्तेदार नहीं बन सकते। हमारा मियान परिवार बहुत दुखी है। मैं ईमानदारी से उम्मीद करता हूं कि मास्टर झान सुरक्षित वापस आ सकें। किस्मत अभी नहीं है, हम तो केवल किस्मत पर छोड़ सकते हैं। वापस जाओ, मुझे छोड़ने की जरूरत नहीं है। क्योंकि झान परिवार ने सगाई तोड़ दी है, तुम जा सकते हो। यह मेरा घर है। मेरे पिता ने मुझे उठाया। हाँ, तुम्हारे पिता ने मान लिया, लेकिन तुम्हें अब शादी करने की जरूरत नहीं है। दहेज स्वाभाविक रूप से हमारे मियान परिवार का होगा, तो तुम बाहर निकल सकती हो। क्या तुम मुझे दहेज के बदले वापस लाए? मैं तुम्हें परिवार की सेवा करने का मौका दूंगा। तुम्हें खुश होना चाहिए। क्यों पापा? मैं भी आपकी बेटी हूँ। ठीक है, अब तुम्हें शादी करने की जरूरत नहीं है। कृपया जल्दी निकल जाओ। हमारा मियान परिवार तुम्हें एक बाहरी व्यक्ति बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं बाहरी नहीं हूँ। पापा, कृपया मुझे मत भेजो, ठीक है? दादा का देहांत हो गया। मैं अकेले गांव नहीं जाना चाहती। बस निकल जाओ। इस वाक्य में कौन सा शब्द समझ नहीं आया? पापा, क्या आप दरवाजा खोल सकते हैं और मुझे अंदर आने दें? मुझे घर जाने दो पापा। मैं बूढ़े मियाँ की वसीयत देने आया हूँ। वसीयत? मियाँ ने कंपनी की सारी संपत्ति छोड़ दी है मियाँ किकी के नाम। क्या? माँ, बूढ़े ने हमें एक पैसा भी नहीं छोड़ा। ऐसा नहीं है कि मैं अपनी बेटी के लिए लड़ना चाहती हूँ। वह संपत्ति की वारिस क्यों नहीं हो सकती? वह क्यों? मियाँ किकी, इस बदमाश को तुरंत ढूंढो। जब तक उसने स्वैच्छिक उत्तराधिकार छोड़ने का समझौता हस्ताक्षर किया,
ठीक है, अब जाओ उसे ढूंढो। उसे मार दो और तुम्हें 50 लाख देंगे। हेलो बॉस, टारगेट सामने आ गया है। काम के बाद मुझे 50 लाख देना मत भूलना। जब तक काम हो जाए मैं तुम्हें एक पैसा भी नहीं बचाऊंगी। जब तक मियां किकी मर जाए उसकी सारी संपत्ति हमारी हो जाएगी। किकी, तुम कहाँ हो? तुम ऐसे मेरी दुनिया से गायब कैसे हो सकती हो? मैं तुम्हें आदेश देता हूं, ठीक है? मैं तुमसे विनती करता हूं, अब मुझसे छिपो मत, ठीक है? अगर मैं सगाई तोड़ने के लिए जल्दी नहीं लौटता और तुम्हें नहीं छोड़ता तो क्या अंत अलग होता? पेंटिंग अच्छी है। हाँ, जल्दी और अच्छी बनाई है। यह 10 युआन का है। फोटो से भी अच्छी लगती है। नमस्ते, क्या मैं 5 युआन का एक ले सकती हूँ? कोई मोलभाव नहीं। मुझे इतना बड़ा नहीं चाहिए, मुझे बस एक छोटा चाहिए। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे और मेरे दादाजी को बनाओ। क्या ठीक है? ताकि मैं हमेशा अपने दादाजी के साथ रह सकूं। वहां बैठ जाओ। ठीक है, धन्यवाद। क्या क्योंकि वहां मजा देख रहा होगा? मास्टर, अब देखने जाना चाहते हैं? वह शायद मजा नहीं देखेगा। चलो पीच ब्लॉसम गांव चलते हैं। हाँ। उसे मार डालो। सोना सोना है, पकड़ो सब लोग, पकड़ो। क्योंकि है, गाड़ी रोको। क्योंकि हाँ हाँ हाँ। कैकी, उसे पकड़ो और प्रताड़ित करो। हमें पर्दे के पीछे के मास्टरमाइंड का पता लगाना होगा। कैकी, माफ करना, मुझे देर हो गई। तुम कहाँ थे? मुझे तुम्हें नहीं छोड़ना चाहिए था। मैं कसम खाता हूं, फिर कभी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मुझसे चिपक जाओ, मैं तुम्हें अस्पताल ले चलूंगा। रुको, दादाजी का पोर्ट्रेट भी है। चलो जल्दी अस्पताल चलते हैं। रुको, और दादाजी का पोर्ट्रेट? जान महत्वपूर्ण है। क्या दादाजी और मैं हैं? ठीक है, सब ले लो, जल्दी करो और उठाओ। जी सर। तुम सब हारे हुए लोग हो, एक छोटी लड़की को भी नहीं मार सकते। डियर, मियान की घायल हो गई है। मैं अस्पताल जा रही हूँ। वह घायल है? उसने पैसे के लिए समझौता छोड़ दिया? कोई दुर्घटना नहीं, मैं अभी अस्पताल जाऊंगा। ठीक है, तब लियान किकी के वेवर साइन करने का इंतजार करो और उसे मारने का कोई और मौका ढूंढो। सौभाग्य से इस बार महत्वपूर्ण अंगों को चोट नहीं लगी। मैं कसम खाता हूं कि भविष्य में तुम्हें चोट नहीं लगने दूंगा। मैंने सुना है मेरी बहू अंदर है, मुझे अंदर जाकर देखने दो।
वह घमंडी बदमाश उसने मेरे लिए कैसी परी सी बहू ढूंढी है। हा हा। सॉरी चेयरमैन, यंग मास्टर ने मुझसे कहा है किसी को अंदर नहीं आने देना। तुमने मुझे अभी क्या बुलाया? चेयरमैन। तुम जानते हो मैं चेयरमैन हूं और फिर भी मेरा रास्ता रोकने की हिम्मत करते हो। लेकिन यंग मास्टर ने मुझसे कहा है कि अगर 3 सेकंड में रास्ता नहीं हटाओगे, इस क्वार्टर का तुम्हारा वेतन और साल के अंत का बोनस काट लिया जाएगा। पता है, अंदर आ जाइए। हाँ हाँ हाँ, गाओपेंग, तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। यूजो, अंदर मेरी भावी बहू है, मुझे अंदर जाकर देखने दो। वह घायल है और आराम कर रही है। क्या यह गंभीर है? क्या तुम चाहते हो कि मैं इस प्राधिकृत विशेषज्ञ और प्रोफेसर को बुलाऊं देखने के लिए? डॉक्टर ने कहा सौभाग्य से वह बच गई। महत्वपूर्ण अंगों पर चोट नहीं लगी। अब पूरा कट सिल दिया गया है, तो आप पहले वापस जा सकते हैं। मैं बस देख लूं, ठीक है? नहीं, उसे आराम चाहिए। आप पहले वापस जा सकते हैं। जब वह ठीक हो जाएगी तो मैं आपको बता दूंगा। मैं उसे नहीं देखना चाहता। ठीक है, मैं आज रात फिर आऊंगा। ठीक है। ककी, तुम जाग गई हो। चाचा, आप कहाँ थे? मैं जान यूजो हूं, जान यूजो। तुम पहले कहाँ गए थे? मैं उस आदमी से लड़ने गया जिसने तुम्हारे दादा को मारा। उनमें से बहुत सारे थे। क्या तुम्हें चोट लगी? तुम मेरे दादा की जान की कीमत पर बचाए गए। तुम्हें अच्छी तरह से जीना चाहिए। चिंता मत करो, मुझे चोट नहीं लगी। मैं अपने पिता को लाया। ओह, तुम्हारे पिता बहुत ताकतवर होंगे। सौभाग्य से हत्यारे को मैंने उसे जेल में डाल दिया। हाँ, उनके लिए यह सस्ता है। पापा। तुम्हारे पास अभी भी एक पिता है। हाँ, लेकिन वह अब मुझे पहचानता नहीं है। क्योंकि तू मेरी जैविक बेटी है। मैं तुझे कैसे नहीं पहचान सकता? तूने मुझे गलत समझ लिया, मेरी प्यारी बेटी। पापा, आप ही थे जिन्होंने मुझे बाहर निकाला था, जिससे मैं खतरे में पड़ गई। तूने मुझे गलत समझा, किकी। अब मैं अपनी बेटी से बात करूंगा। आप एक अजनबी हैं, कृपया बाहर जाइए। क्या तुम चाहती हो कि मैं रुकूं? परिवार की बदनामी बाहर नहीं होनी चाहिए। मैं दूसरों को नहीं बता सकती कि मैं बेघर हूँ। मुझे दूसरों की सहानुभूति की जरूरत नहीं। आप बाहर जाइए। मैं दरवाजे के बाहर हूं। अगर जरूरत हो तो मुझे बुला लेना। हाँ। हनी, मुझे क्यों लगता है कि वह शख्स जाना पहचाना लगता है? मुझे भी लगता है कि मैंने उसे कहीं देखा है। किकी, वह कौन है? वह एक अजनबी है जिसकी मेरे दादा ने गांव में मदद की थी। शायद वह एक लंबी दूरी का बस ड्राइवर है जो हमारे यहाँ से गुजरा था। मुझे पता था वह कोई जिक्र करने लायक नहीं है। एक देहाती आदमी, बस दिखने में अच्छा है। ओह, गांव में उनकी मुलाकात किसी अच्छे दर्जे के आदमी से कैसे हो सकती है? तो पापा, क्या आप सिर्फ मेरे दोस्त को ठेस पहुंचाने आए हैं? हाँ कीकी, तूने गलत समझा। हम इस बार तुझे घर ले जाने आए हैं। मगर आपने मुझे बाहर निकाल दिया। पापा, आपने मुझे 2 बार छोड़ दिया। मैं तुझ पर थोड़ा सख्त था, मगर तूने मुझे गलत समझा। अगर मैं तुझे नहीं पहचानता तो पहले अस्पताल तुझसे मिलने नहीं आता। हाँ कीकी, तेरे पापा को तेरी बहुत चिंता है। आपने यही बात तब कही थी जब आंटी शू गांव में थी। मगर उस समय आप सिर्फ चाहते थे कि मैं एक मरे हुए आदमी से शादी करूं दहेज पाने के लिए। अच्छा, अब तुझे शादी नहीं करनी है? तेरे पापा खुद तुझे लेने आए हैं इस बार। हाँ कीकी, बस एक बार और अपने पापा पर भरोसा कर ले। मैं बस जवान हूँ, मैं बेवकूफ नहीं हूँ। आप बिना किसी फायदे के नहीं आते। ओह, तू लड़की, इतनी छोटी उम्र में तुझे इतनी चालें कहाँ से आती हैं? तू गरीब है, तेरे पास हमें क्या मिलेगा? अगर तू पापा के साथ घर नहीं आती, क्या तू उस लंबी दूरी के ट्रक ड्राइवर के साथ रहना चाहती है? क्यों नहीं? कीकी का अपने पिता से स्पष्ट रूप से अच्छा संबंध नहीं है। वे दोनों स्पष्ट रूप से हीरे की अंगूठी पहने हैं। अब समय आ गया है आपके काम करने का, युवा मालिक। पिछली बार से 10 गुना दहेज तैयार कर। जब कीकी ठीक हो जाएगी मैं उसे प्रपोज करूंगा। मैं उसे खुलेआम सुरक्षित रखना चाहता हूँ। मालिक बुद्धिमान है। मैं सहमत नहीं हूँ। कुछ मत ढूंढो, एक अमीर प्लेबॉय ढूंढो। अरे मेरे पति, इतना गुस्सा मत हो, क्योंकि इतनी बड़ी हो गई है।
अब शादी की बात करने का समय है। तू अभी 20 साल की भी नहीं हुई है, क्या शादी? लेकिन आपने पहले मुझे एक मुर्दा आदमी से शादी करने को कहा था। क्या वह कोई साधारण मुर्दा था? वह शेनजिंग के सबसे अमीर आदमी का वारिस था। हालांकि वह मर चुका था, लेकिन अगर तू उससे शादी कर लेती तो तुझे कभी खाने पीने की चिंता नहीं होती। अच्छा, तो आपने मिंग शिन्यू को उससे शादी क्यों नहीं करने दी? क्योंकि तू और शिन्यू दोनों मेरे बच्चे हो। पापा शिन्यू से प्यार करते हैं, लेकिन मैं तुझे कभी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। बस मुझ पर भरोसा कर। पापा के साथ घर चल किकी। जब तू चली गई तो तेरे पापा को पछतावा हुआ। उसने खून की उल्टी भी की। उसका बिगड़ा हुआ रंग देखो। पापा को सच में पछतावा है। बस पापा के साथ घर चल। दादाजी, मुझे पता है मेरे पापा हिसाबी हैं, लेकिन मेरे पास जाने को कोई जगह नहीं है। मैं अकेले गांव नहीं जाना चाहती। पापा, क्या मैं फिर से आप पर भरोसा कर सकती हूँ? हम खून के रिश्ते से बाप बेटी हैं। सिर्फ पापा ही तुझे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ठीक है, मैं आपके साथ घर चलूंगी। किकी, संभल के। किकी, तेरी चोट अभी ठीक नहीं हुई है, तू क्यों बाहर आ गई? मेरी बेटी को तेरी देखभाल की जरूरत नहीं है। मैं तुझे चेतावनी देता हूँ, मेरी बेटी के पास मत भटकना। वह लगभग शेनजिंग के सबसे अमीर परिवार में ब्याही गई थी। बेचारा ड्राइवर, क्या तू उसे पाल सकता है? शेनजिंग का सबसे अमीर आदमी झान परिवार। शेंगजिंग में सबसे अमीर आदमी झान परिवार। शेन्यांग झान परिवार का सबसे अमीर आदमी। अब तुम्हें अपने परिवार और हमारे परिवार के बीच का फर्क पता चल गया। अगर समझदार हो तो हमें परेशान मत करो। किकी, चलो। रुको किकी, क्या तुम राजी हो? मैं उसका पिता हूँ। मैं किकी का पिता हूँ। मैं उसे ले जा रहा हूँ, तुम्हें कोई मतलब नहीं। हटो रास्ते से, बेचारे। किकी, तुमने कहा था आज अगर तुम नहीं चाहती कोई तुम्हें नहीं ले जा सकता, तुम्हारा पिता भी नहीं। बदमाश। चुप रहो। मैं राजी हूँ। वह मेरे पिता हैं। अंकल, वह मुझे घर ले जाने आए हैं। मैं घर जाना चाहती हूँ। सुन रहे हो? मेरी बेटी घर जाना चाहती है। रास्ते से हटो। यंग मास्टर ने उसे किकी मिस को ले जाने दिया। जब किकी का पिता अभी भी जीवित है, तुम जाओ और अभी उनके परिवार की स्थिति देखो। मैं दहेज लेकर उसे लेने जाऊंगा। मियान परिवार अस्पताल क्यों आया? क्या वे जानते हैं कि युझो अभी भी जीवित है और फिर से युझो का फायदा उठाना चाहते हैं? मैंने खुद मियान परिवार से सगाई तोड़ी थी। दोबारा मिलना थोड़ा अजीब होगा। युझो, क्या ये मियान परिवार वाले तुम्हारे लिए आए हैं? मियान परिवार, पहले उनके साथ मेरी शादी का वादा था। बेशक, तो वे तुम्हारे लिए ही क्यों नहीं आए? नहीं। अच्छा है। अब तुम्हें अपना सच्चा प्यार मिल गया। मुझे डर है कि उन्हें पता चल जाएगा कि तुम जिंदा हो। वे अपनी बेटी को तुम्हारे पिता से शादी करने पर मजबूर करेंगे। उन्होंने मेरी प्रेमिका छीन ली। मुझे मियान परिवार में किकी से शादी करने जाना है। क्या? वे जिसे वे अभी ले गए वह मेरी बहू है। किकी ने कहा कि वह उसके पिता थे। मियान शियांगचेंग की पहली पत्नी के गुजर जाने के बाद जूशुआन ने बाद में एक बेटी को जन्म दिया। जिससे तुम्हारी सगाई हुई थी वह बड़ी बेटी है या जूशुआन की छोटी बेटी? किकी को उसकी सौतेली मां नापसंद करती होगी, इसलिए वह मियान के साथ गांव में रहती है। जाहिर है किकी मेरी मंगेतर है। देखो कितना अच्छा संयोग है। बेटा, तुम्हें यह सगाई तोड़ देनी चाहिए। नहीं, तुमने ऐसा किया। बेटा, तुम नाशुक्रे नहीं हो सकते। ओह, यह मामला अभी समय है। चूंकि किकी नियान परिवार की सबसे बड़ी बेटी है, मैं 2 गुना दहेज दूंगा। अगले साल मैं नियान के घर जाकर किकी से शादी करूंगा। खैर, किसी भी देरी से बचने के लिए पहले मेरी बहू को वापस लाएं। तुरंत दहेज की तैयारी करो। हाँ। किकी, बस यहाँ अपना नाम साइन करो। यह क्या है? यह क्या है इससे मतलब नहीं। बस यहाँ अपना नाम साइन करो। मैं कहता हूँ साइन करो, बस साइन करो। मैं तुम्हारा पिता हूँ। मैं तुम्हें चोट नहीं पहुँचाऊंगा। मुझे यह भी नहीं पता ये क्या है, इसलिए मैं साइन नहीं करूंगी। रुको, अगर तुमने आज इस पर साइन नहीं किया, मैं तुम्हें अपनी बेटी नहीं मानूंगा। यह पहली बार नहीं है जब तुमने मुझे ठुकराया हो। तुम्हारे पति बटलर जान यहाँ हैं। आइए, आइए, कृपया बैठिए। आपको बैठने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ हमारे यंग मास्टर के लिए एक ग्रीटिंग कार्ड देने आया हूँ। मास्टर,
मास्टर जान मरे नहीं हैं। मिस, हमारे यंग मास्टर आपके साथ अपने रिश्ते को फिर से शुरू करना चाहते हैं। कल इसी समय वह एक शानदार उपहार के साथ खुद आएंगे। यह हमारे यंग मास्टर का निमंत्रण है। वह अभी भी जीवित है इस समय। वह मुझसे शादी करने के लिए जीवित वापस आया है। हाँ, जब हमारे यंग मास्टर वापस आएंगे तो वह सबसे पहले सगाई को पूरा करेंगे मिस मियान से शादी करने के लिए। आपको तैयार हो जाना चाहिए। मैंने निमंत्रण पहुंचा दिया है, तो मैं पहले चलता हूं। मैं आपको छोड़ देता हूँ, मैं आपको छोड़ देता हूँ। रुक जाइए। विरासत छोड़ने का स्वैच्छिक समझौता? तो दादाजी ने सारी विरासत मुझे छोड़ दी। यही असली कारण है कि मेरे पिता मुझे लेने आए। बहुत बढ़िया। कल जैन शाह मुझे प्रपोज करने आ रहे हैं। मैं जल्द ही सबसे अमीर युवती बन जाऊंगी। दादाजी ने जो भी पैसा छोड़ा है, तुम उसमें से एक पैसा भी नहीं ले सकती। मियान केकी, मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, तुम कल नहीं आ सकती। दीदी, लगता है मैं ही जैन परिवार के युवा मास्टर से सगाई करने वाली हूँ। जैन शाओ मियान परिवार की सबसे बड़ी बेटी से शादी करने जा रहे हैं। क्या तुम मियान परिवार की सबसे बड़ी बेटी हो? तुम आईने में भी नहीं देखती हो? जैन बहुत ही ऊंचे दर्जे के इंसान हैं। वह तुम्हारी पहुंच से बाहर है। वीरू पंक्वाकतीत स्थिति थी। जब तक तुम मेरे पैसे नहीं लूटती, अगर तुम्हें आदमी चाहिए तो ले लो, मुझे परवाह नहीं है। अच्छा, मैं तुम्हें जैन को देखने का मौका देती हूँ। कल तुम मेरी तरफ से दरवाजे पर उनका स्वागत करना। तुम उसे कैसे जाने दे सकती हो? कहीं यह छोटी चुड़ैल बुरा इरादा तो नहीं रखती और जैन शाओ को बहकाना चाहती हो? माँ, आप चिंता न करें, सब कुछ मेरे नियंत्रण में है, देख लेना। माँ, क्या तुम्हें लगता है जैन शाओ इतनी बदसूरत लड़की को पसंद करेंगे? हाँ, हमारी शनियू ही समझदार है। युनशी, लोगों को परेशान करने के मामले में तुम सबसे अच्छी हो। मास्टर झान आ गए। वो आ रहे हैं। चाचा, जैन परिवार का बड़ा बेटा जो यान शिव से शादी करता है, असल में चाचा है। तुमने दरवाजे पर इतनी बदसूरत चीज क्यों रखी? तुम बदसूरत हो, तुम्हारा पूरा परिवार बदसूरत है। जैंग शाओ ने आपके लिए तैयार किया। हम लंबे समय से तैयारी कर रहे थे। मुझे बदसूरती से एलर्जी है, मुझसे दूर रहो। मैं बदसूरत हूँ। वो वही ड्राइवर लगता है जिसने मियांग कीकी को बचाया था। अरे जानू, देखो वो झान शाओ, हॉस्पिटल वाला ड्राइवर लगता है। बकवास, झान शाओ नीच कैसे हो सकते हैं? मैं कहाँ बदसूरत हूँ? ससुर जी। यूजो, तुम खुद आए, मुझे बहुत खुशी हुई। ससुर जी का कुछ समय पहले एक्सीडेंट हुआ था और उनकी जान खतरे में थी, इसलिए मैंने शादी 2 साल टाल दी। आज मैं मिलने आया हूँ। मैं युवा लेडी से फिर से शादी करना चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप और युवा लेडी मुझे यह मौका देंगे। बेशक, मेरी माँ मान गई। युवा लेडी यहाँ क्यों नहीं है? क्या वह अभी तक ठीक नहीं हुई? ठीक है। शिन्यू, यहाँ आओ। झांग शाओ, मुझे कुछ दिन पहले हल्की सर्दी थी, अब बहुत बेहतर हूँ। तुम कौन हो? क्या मैंने तुमसे पूछा था? तुम कौन हो? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। मास्टर झान, यह हमारी सबसे बड़ी बेटी शिन्यू है। वह मियान परिवार की सबसे बड़ी बेटी है। किटकिट का क्या? किटकिट? ओह, मास्टर जान, किटकिट कहाँ है? मेरी बेटी अपनी पूर्व पत्नी के साथ है, वह दूसरी पत्नी से है। शिन्यू हमारे मियान परिवार की सबसे बड़ी बेटी है। ससुर जी, मियान परिवार की सबसे बड़ी बेटी, वह आपकी दूसरी शादी से आपकी बेटी कैसे हो सकती है? यह इसलिए है क्योंकि उसने बहुत पहले मेरी माँ को धोखा दिया था। उसने बहुत पहले आंटी शिव के साथ संबंध बनाए थे। किटकिट, तुम... किटकिट, तुम्हें अपना सिर ढकना उतारने किसने कहा? मैंने कहा, अगर तुम उस पर फिर से चिल्लाओगे, मानो या ना मानो, मैं तुम्हारा मुंह बंद कर दूंगा। किटकिट, तुम एक बदसूरत खिलौने में क्यों छिपी हो? क्या तुम प्यारे मेंढक में मुझे सरप्राइज देने वाली हो? अंकल, आपने अभी कहा कि मैं बदसूरत चीज हूँ। मैंने मेंढक कहा था। तुम दुनिया में सबसे प्यारी हो। क्या तुम मेरी बहन से शादी नहीं करोगे? मैं तुम्हारे अलावा किसी से शादी नहीं करूंगा। तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? बिल्कुल करूंगा। जब तुम मर जाओगे, मैंने कहा, तुम्हारे पास अभी भी मैं हूँ। मैं तुम्हें जीवन भर खुशी दूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा। मेरे दादाजी गुजर गए, तुम्हें उन बातों को मानने की जरूरत नहीं है।
मैं तुम्हारे अलावा किसी से शादी नहीं करूंगा। सिर्फ मैं, या सिर्फ गिल्ट की वजह से है? मैं सहमत नहीं हूँ, मैं पूरी तरह से असहमत हूँ। मैं सहमत हूँ। तुम जिससे भी शादी करोगी हम खुश रहेंगे। पापा, मास्टर जान को मुझसे शादी करनी चाहिए। चुप रहो। अरे चुप रहो। किकी मास्टर जान को काफी समय से जानती है। अगर जान शाओ ने किकी को नहीं बचाया होता तो वह आज जीवित नहीं होती। क्या? किकी पहले ही मास्टर जान के साथ हुकअप कर चुकी है? वह तुम्हारा बहनोई है। तुम तो बस इतराते फिरने वाले मुर्गे हो। मैं तुम्हें पीट पीट कर मार डालूंगी। ससुर जी, यह वह बेटी है जो आपके साथ पली बढ़ी है। यह गलतफहमी है चाचा जी, यह गलतफहमी है। हमें लगा कि आप शिन्यू से शादी करने वाले हैं। हाँ मास्टर जान, हमने सोचा था कि आप हमारे मियान परिवार की सबसे बड़ी बेटी से शादी करेंगे। हमारी बेटी शिन्यू है। अब आप शिन्यू से शादी नहीं कर रहे बल्कि किकी से शादी करना चाहते हैं। बेशक हम निराश हैं। हमने तब सगाई का समझौता किया था। क्या आपको यकीन है कि वह मियान शिन्यू है? उस समय हम जिस बाल वधू से सगाई करके बैठे थे, क्या यकीन है कि वह मियान शिन्यू है? ओह, उस वक्त झान लाओ ने मेरे पिता को क्यू की तरफ इशारा किया था, शिन्यू की तरफ नहीं, क्योंकि समाज का सही रस्ते थे। तो क्या हुआ? वैसे भी तुम्हें मियान परिवार की सबसे बड़ी बेटी से शादी करनी चाहिए। मैं ही मियान परिवार की सबसे बड़ी बेटी हूँ। वह मियान क्यू से शादी नहीं कर सकता। चुप। तुम शिन्यू को क्यों मार रहे हो? पहले हम सब सोचते थे कि झान परिवार शिन्यू से शादी करेगा, लेकिन अब बदलकर क्यू हो गया है। यह तो उचित है कि शिन्यू को अन्याय महसूस हो। तुम उसकी तरफ से बोलने की हिम्मत कैसे करती हो? अगर तुमने उसे बिगाड़ा ना होता तो क्या वह इतनी अभिमानी और मनमौजी होती? तो अब तुम मुझे दोष दे रहे हो? झान परिवार शिन्यू से शादी करना चाहता था। तुम्हें लगा तुम्हारी बेटी परफेक्ट है, लेकिन अब तुम शिन्यू को नहीं चाहते। तुम कहते हो हमारी बेटी मनमौजी और मनमानी करने वाली है। चुप रहो, तुम चालाक हो। मेरी अच्छी चीज, मैं तुम्हें अपने घर से बाहर निकाल दूंगा। हिम्मत कैसे हुई? जो कोई भी मुझे अमीर बनने से रोकेगा, मैं उसकी ऐसी हालत कर दूंगा कि वह मरना चाहे। जो कोई मुझे अमीर बनने से रोकने की हिम्मत करेगा, मैं उसका जीवन दुखमय कर दूंगा। अरे मेरे पति, हम परिवार हैं। पिताजी, मियान किकी ने मेरे मंगेतर को चुरा लिया और जान परिवार की युवा महिला का मेरा पद भी ले लिया। आप मेरी मदद नहीं करते बल्कि मुझे चेतावनी देते और दबाते हैं। जान को जिसके साथ चाहे सोने दो। वैसे भी वह मेरी मियान की बेटी है। यह हमारे मियान परिवार के लिए बहुत अच्छी बात है। ये जो हमारे मियान परिवार के लिए हमारी केवल 2 बेटियां हैं। तुम जिससे चाहो शादी कर सकते हो। गाओ पेंग, उपहार सूची दिखाओ। बड़े साहब लाए उपहार सूची यह है। इसमें 1 अरब युआन नकद है, 10,000 तोले सोना, 2 खनिज संसाधन, 1 नौका। कुल मूल्य 10 अरब से अधिक है। 10 अरब? हाँ 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 हाँ। मैं संतुष्ट हूँ। क्या बहनोई संतुष्ट हैं? हाँ, मैं संतुष्ट हूँ। ओह, मैंने कहा जान साहब, आपने कुछ दिन पहले 20 अरब का दहेज प्राप्त किया और आज 10 अरब का उपहार लाए। ओह, क्या मैं सपना देख रहा हूँ? हाँ हाँ हाँ। किकी, क्या तुम संतुष्ट हो? हाँ, ये सब मेरे लिए है। हाँ, सब तुम्हारे लिए। बहुत अच्छा, धन्यवाद जान अंकल। तुम अभी मुझे अंकल कहती हो? अब भी मुझे अंकल बुलाती हो? धन्यवाद जान युनझो। बकवास, ये बकवास है। किकी, ये सब ब्रह्मांड द्वारा दिया गया दहेज है। बेशक दहेज माता पिता के लिए होता है, वह तुम्हें कैसे मिल सकता है? लेकिन जान युनझो ने कहा कि यह सब मेरे लिए है। बकवास। ससुर जी, मुझे याद है आपने अभी कहा था झान परिवार का दहेज पहले ही दे दिया गया है। आज मैंने आपको 1000 करोड़ का तोहफा दिया। यह कीकी से शादी करने के लिए शादी का तोहफा है, यह सगाई का तोहफा नहीं है। जो मैंने कहा वह दूंगा। कीकी, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ। तुमने मेरा 10,000 करोड़ का तोहफा क्यों स्वीकार किया? तुम मुझसे शादी किए बिना मेरे पैसे लेना चाहती हो। लेकिन मैं अभी 20 साल की नहीं हुई, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। चलो शादी को सगाई में बदल देते हैं, मैं बूढ़ा नहीं हूं। क्या तुम उस दिन तक इंतजार कर सकती हो जब तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ, सगाई।
कीकी, मैं आज तुम्हें लेने आया हूं। क्या तुम मेरे साथ चलोगी? तुम मुझे कहाँ ले जाना चाहते हो? हमारे घर। घर? तुम्हारा मतलब मुझे एक घर देना है? हाँ, मैं तुम्हें एक घर दूंगा। यह न सिर्फ तुम्हें हवा और बारिश से बचाएगा, बल्कि गर्म, आरामदायक और प्यार भरा होगा। मेरे साथ? तो जो आप करना चाहते हैं वो करें। मेरे पिता और दादाजी ने जो मूल वसीयत छोड़ी थी, दादाजी ने मुझे जो विरासत दी थी, आप इसका कुछ भी नहीं ले सकते। अभी मूल वसीयत निकालिए। मैं अभी लाता हूँ। अरे मेरे पति जी, मैंने आपको बताया था, दादाजी ने कीकी को जो विरासत दी थी, हमें कीकी को पहले ही बता देना चाहिए था। देखिए, अब गलतफहमी हो गई है। कीकी, क्या आपको लगता है कि हम इसे अपने पास रखना चाहते हैं? अरे कीकी, हाँ पिताजी कहाँ हैं? मैं अभी आपको लेने गया था। मुझे विरासत के बारे में आपको बताने का समय नहीं मिला। मुझे गलत मत समझिए। मुझे पता है आपने मेरे साथ क्या किया। अब यहाँ ये शिष्ट शब्द मत कहिए। कीकी, मैं तुम्हारा असली पिता हूँ। पिता बेटी के बीच रात भर की दुश्मनी नहीं होती। हाँ हाँ। ठीक है, जाओ नायिका के चश्मे लाओ। अरे माँ बाप कितने दयनीय होते हैं। ठीक है, मैं ले आता हूँ। बहन, अब से मैं आपका सहारा बनूंगा। मेरा घर आपका घर है। मैं कभी किसी को आपको फिर से परेशान नहीं करने दूंगा। मम्मी, तुमने उस कुत्ते की तरह की मुर्गी को उस वक्त क्यों नहीं मार डाला? उसने दादाजी की विरासत छीन ली और श्रीमती झान की पहचान भी हड़प ली। वह सब अच्छी चीजें ले गई। क्यों? अरे बस करो, चुप रहो, तुम्हारे पापा आ रहे हैं। यूजो, किची कहाँ है? उसने तुमसे शादी की है। मैं निश्चिंत हो सकता हूँ। अब से हम एक परिवार हैं। किची। किची तुम्हें अपना पिता मानती है। हम परिवार हैं। क्या तुम्हें लगता है वह तुम्हें पहचानेगी? दादाजी ने मुझे जो वसीयत छोड़ी है वह कहाँ है? किची, इधर आओ। पापा को तुमसे कुछ कहना है। पहले वसीयत निकालो। यूजो, बात यह है किची की माँ, आखिरकार वह मेरी अपनी बेटी है। क्या मैं उससे कुछ शब्द कह सकता हूँ? अगर तुम नहीं चाहती तो वह तुम्हें मजबूर नहीं करेगा। कोई बात नहीं, मैं बस उनसे बात करना चाहती हूँ। ठीक है। किची, बात यूं है, दादाजी की विरासत और झान शाओ के 80 करोड़ के उपहार में से तुम सिर्फ एक ही चुन सकती हो। विरासत दादाजी ने मुझे दी थी। तुम चाहे कुछ भी कहो, मैं तुम्हें नहीं दूंगी। ठीक है, मुझे पता है तुम बहुत वफादार हो। मैं तुम्हें नहीं दूंगा। याद रखना, झान शाओ द्वारा लाए गए 1000 करोड़ के उपहार पापा के हैं। मैं फाइल वाला बैग ले गई। किची, चलो। मास्टर झान, बात यूं है, अभी किची और मैंने तय किया है कि विरासत किची की होगी और आपके लाए हुए 1000 करोड़ के उपहार मेरे होंगे। हैं? मैंने कीकी को 10 अरब युआन का शादी का तोहफा दिया। मैंने पीछे कई गाड़ियों के डिब्बे भर दिए। कीकी ने तुम्हें मान लिया है, लेकिन यह इस पर निर्भर करता है कि तुम उसे पाने की क्षमता रखते हो या नहीं। अगर तुम्हें मिल गया तो तुम्हारा है, अगर नहीं मिला तो सब कीकी का। सोना? कैसे पाएं? अगर तुम उसे पकड़ सको तो तुम्हारा है। अगर तुम सारा पैसा नहीं पा सके तो सोने की खान कीकी की होगी। क्या? इसका मतलब क्या है? पीछा करो, पीछा करो। पीछा करो। मेरा 1 अरब युआन। क्विंगा क्विंग, रुक जाओ। मेरा 1 अरब, मेरा 100 अरब। रुको। कीकी। कीकी, मेरी प्यारी बेटी। पापा जानते हैं तू सबसे वफादार है। पापा, पापा, आपने मुझे कभी अपनी बेटी नहीं समझा। दादा के गुजरने के बाद मैं डर गई थी।
आपने आंटी जू को मुझे गांव से लाने भेजा। मैं सच में खुश थी। मुझे लगा आप मुझे बेघर नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल, मैं तेरा अपना पिता हूँ। लेकिन फिर भी आपने मुझे फेंक दिया। लेकिन आपने मुझे फिर भी ठुकरा दिया। यह सब एक गलतफहमी थी। कीकी, क्या मैंने खुद तुम्हें अस्पताल से नहीं उठाया था? ऐसा इसलिए है क्योंकि दादाजी ने अपनी सारी विरासत मुझे छोड़ दी थी। कीकी, मेरी बात सुनो। बहुत हो गया, मैं बेवकूफ नहीं हूँ। मैं इस पर विश्वास नहीं करूंगी। अब किसी ने मुझे एक घर दिया है, मेरे पास एक घर है। मैं आपसे थोड़े से प्यार के लिए भीख नहीं मांगूंगी। आपके प्यार की भीख मांगना। कीकी, पापा तुमसे प्यार करते हैं। मेरे दिल में तुम बहुत महत्वपूर्ण हो। नहीं, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। अब से अपना सारा प्यार मियां शिंग्यू और उसकी बहन को दीजिए। मुझे अब परवाह नहीं है। मेरा अपना घर है। कीकी, मैं भविष्य में तुम्हारा सहारा बनूंगा। नालायक लोग, तुम्हें इसकी जरूरत नहीं है। कीकी, तुमने अपने पिता को गलत समझा है। पापा इन सालों तुम्हारे बारे में सोचते रहे थे और तुम्हारे बारे में सोचते रहे। कीकी, चलो घर चलते हैं। कीकी, 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 माँ तुमसे प्यार करती है। कीकी, कीकी, पापा तुझसे प्यार करते हैं। कीकी, 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 कीकी। माँ, मास्टर जान मियाँ कीकी को ले गए। वह मुझे नहीं चाहता। अरे तू किस चीज से डर रही है? उनकी शादी अभी हुई नहीं है। हम क्या करें? आपको मेरी मदद करनी होगी। आखिरकार यह झान का इरादा है। मुझे विश्वास नहीं होता प्रतिष्ठित झान परिवार एक गांव की लड़की को अंदर आने देगा। हम क्या करें? मैंने श्रीमती झान के साथ कुछ बार दोपहर की चाय पी है। हमारी दोस्ती है, चिंता मत करो। माँ तुझे युजो वापस दिलाने में जरूर मदद करेगी। तू मुझसे डरती है। यहां आ। यहां आ। मैं कैसा जानवर हूं? क्या मैं तुझे खा जाऊंगा? नहीं। तो फिर तू किससे डरती है? तू मुझसे शादी करने को तैयार नहीं है। अंकल जान, क्या मैं आपसे कुछ सवाल पूछ सकती हूँ? ठीक है। मेरे दादा गुजर गए। तुम्हारे दादा ने मेरे दादा से जो सगाई की थी, तुम्हें इसका पालन नहीं करना है। नहीं, अगर मैं अपना वादा नहीं निभाऊं तो मैं कैसा इंसान होऊंगा? लेकिन मैंने अभी कॉलेज से ग्रेजुएट नहीं किया है। मेरा परिवार भी मुझे पसंद नहीं करता। मुझसे शादी करने से तुम्हारे करियर और स्टेटस को कोई मदद नहीं मिलेगी। मैं एक पत्नी ले रहा हूं, नौकरानी रखने के लिए नहीं। की हमारी किस्मत तब शुरू हुई जब तुम अपनी मां के पेट में थे। तुम मुझसे छुटकारा नहीं पा सकते। लेकिन आप... जब से मैंने तुम्हें चुना है, मैं संकोच नहीं करूंगा। अब से मैं तुम्हें बदनाम या अन्याय नहीं होने दूंगा। वापसी के रास्ते में मैंने एक वकील को सौंप दिया है इस विला को तुम्हारे नाम पर ट्रांसफर करने के लिए। अब से यह तुम्हारा घर होगा। और मेरा? हाँ, तुम्हारा घर। अब से तुम्हारे पास एक घर है। दूसरों के पास जो है मैं तुम्हें वह दूंगा। मैं तुम्हें दूंगा। और जो दूसरों के पास नहीं है वह भी मैं तुम्हारे लिए तैयार करूंगा। जान जी, मैं कसम खाती हूँ कि मैं आपकी अच्छी पत्नी बनूंगी। मैं आपको सहन करूंगी और समझूंगी और वफादारी से आपकी देखभाल करूंगी। उम्र भर का वादा।
बेवकूफ लड़की, मैं तुम्हें पीछे हटने का मौका नहीं दूंगा। मैं कहाँ सोऊंगी? यह वही है जो आपने मुझे दिया। आप इसे वापस नहीं ले सकते। मेरे साथ कमरे में आओ अपना सामान पैक करने। जान जी, मुझे नीचे रखिए। अगर तुम फिर से हिले तो मैं तुम्हें थप्पड़ मारूंगा। तुम यहां सोओगे। और तुम कहां चाहती हो कि मैं सोऊं? अगर यह तुम्हारा कमरा है, मैं कहीं और सो सकती हूँ। तुम मेजबान हो, तुम यहां सो, मैं दूसरे कमरे में सोऊंगा। अंकल जान, मुझे पति बुलाओ। क्यों नहीं? देर सबेर तो होगा ही। ठीक है। मैं माफी मांगने आया हूं और आपसे माफी मांगने। यूजो, कोई आ रहा है, जाओ और देखो। तुम मेरे साथ चलो। या फिर अकेले ही चले जाओ, वे किसी काम से आए हैं। ठीक है, मैं देखता हूं। तुम घूम सकते हो और माहौल से वाकिफ हो जाओ। मैं माफी मांगने आया हूं और तुमसे क्षमा मांगने। तुम यहां क्या कर रहे हो? मैं माफी मांगने आया हूं और तुमसे क्षमा मांगने। मेरा मतलब है तुमने जेल में अपना जुर्म कबूल नहीं किया, तो तुम यहां क्यों हो? माँ मुझे ले आई। हाँ यूजो, मैं तुम्हारे भाई को जेल से बाहर ले आई। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। हम परिवार हैं और हम गिला नहीं रखते। तुम्हारे बड़े भाई ने हमारे पिता को लगभग मार ही डाला था। तुमने उसे उसके लिए माफ कर दिया था। गुरु, मैं उसे माफ नहीं कर सकता। लेकिन तुम्हारी मां सही कह रही हैं। हम आखिर परिवार ही हैं। तुम्हारे बड़े भाई ने गलती की है, हमें उसे सुधरने का मौका देना चाहिए। यूजो, क्या तुम अपनी बहू को ले आए? मुझे अपनी बहू क्यों नहीं दिख रही? वह थकी हुई है और आराम कर रही है। पिताजी, भाई के लिए यह मामला आसानी से खत्म हो जाता है। यूजो, मुझे पता है कि मैं गलत था। मैं इस पूरे समय पछता रहा हूं। उस समय मैं पागल था। मैं कसम खाता हूं, मैं फिर कभी ऐसा बेवकूफी भरा काम नहीं करूंगा। यूजो, तुम्हारे बड़े भाई को मैंने पाला है। तुम दोनों मेरे लिए समान रूप से महत्वपूर्ण हो। मैं अपने बच्चों को दुखी नहीं देख सकती और मैं तुम भाइयों को एक दूसरे के खिलाफ होते नहीं देख सकती। आज तुम्हारा भाई माफी मांगने आया है, जो उसके पश्चाताप का संकेत है। बस मेरी और तुम्हारे पिता की खातिर क्या तुम अपने भाई को माफ कर सकते हो? माँ, भाई ने पिताजी को सिर्फ मौज मस्ती में नहीं मारा, यह पहले से तय था। मिस्टर यू, उस समय मैं कंफ्यूज था। मैं इन दिनों बहुत तकलीफ उठा रहा हूं और पछता रहा हूं। मैंने गंभीरता से सोचा। तुम मुझ पर भरोसा करो, मेरा विश्वास करो। तुम्हारा बड़ा भाई सच में जानता है कि वह गलत था। यह तो बस एक छोटी सी बात है। तुम्हारे पिताजी ने उसे माफ कर दिया है, तो तुम उससे बुरा मत मानो, ठीक है? अंकल झांग का परिवार आ गया है। तुम कमरे में रह रहे हो और बाहर नहीं जा रहे हो, यह बदतमीजी है। वह मेरे दादाजी का हत्यारा है। हम परिवार हैं। तुम मुझे कैसे माफ कर सकते हो? मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा पिताजी। तुम्हें जाने देना इतना आसान नहीं है। यूजो, तुम इतने संकीर्ण मानसिकता और स्वार्थी कैसे हो सकते हो?
या वह बड़ा भाई है जो तुम्हारे साथ बड़ा हुआ? यूझो, क्या तुम्हें डर है कि मैं तुमसे झान परिवार की संपत्ति के लिए मुकाबला करूंगा? चिंता मत करो, मुझे पता है कि मैं गोद लिया हुआ हूं और मैं अपनी पहचान जानता हूं। मैं कभी भी कुछ नहीं चाहूंगा जो मेरा नहीं है। बेटा, तुम अपने बड़े भाई से इतनी दुश्मनी क्यों कर रहे हो? क्या इसलिए कि तुम्हें डर है कि वह हमारी परिवार की संपत्ति ले लेगा? बड़ा भाई तुम्हारा असली बेटा नहीं है, वह मेरे साथ लड़ने का हकदार नहीं है। बस देख लेना कि झान परिवार में कौन राज करेगा। ये क्या बात कर रहे हैं? अंकल झान उन्हें जानते हैं। अरे चलो, बहुत ठंड है। तेरा बड़ा भाई घुटनों के बल बैठा है और उसे बांध दिया है। वह इतने पतले कपड़े पहने हुए है। मैं तेरे लिए तेरे भाई को माफ कर देती हूँ, ठीक है? अरे शांगे, उठो यूजो, उसने तुम्हें माफ कर दिया है ना? माँ, उसके पास अभी भी बहुत कुछ करना है। यह सिर्फ पिताजी को चोट पहुंचाने के बारे में नहीं है। तो क्या हुआ? क्या तुम अब भी उसे अपना भाई नहीं मानते? वह तुम्हारा बड़ा भाई है जो तुम्हारे साथ बड़ा हुआ। तुम इतने बेरहम और निर्दयी नहीं हो सकते। उसने पहले शुरू किया था। मैं तुम्हें मार दूंगी, मैं तुम्हें मार दूंगी, मैं तुम्हें मार डालूंगा। किकी, किकी, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। किकी, तुम क्या कर रही हो? मुझे जाने दो। मुझे जाने दो, मैं बदला लेना चाहती हूँ, मैं उसे मारना चाहती हूँ। मुझे जाने दो। किकी, शांत हो जाओ। अगर तुम ऐसे बिना सोचे समझे भागे तो बच नहीं पाओगे। मैं बदला लेना चाहती हूँ, मैं अपने दादा का बदला लेना चाहती हूँ, मैं बदला लेना चाहती हूँ। क्या? ये पागल कहाँ से आ गया? यूजो, और जल्दी से इसे पीटो, इसे पुलिस स्टेशन ले जाओ। माँ, यह मियान परिवार की बेटी है, आपकी बहू है। क्या? क्या यह वह बूढ़ा आदमी लड़की है जिससे तुम्हारी उंगली से सगाई हुई थी? यह जान परिवार की मेरी बहू है। अरे तुम उसके साथ क्यों पकड़े हुए हो? छोड़ो, छोड़ो। अब समय नहीं है रिश्तेदार पहचानने का। माँ पापा, अपने अच्छे बेटे को लेकर जल्दी चले जाओ। मत जाओ, मत जाओ, वह हत्यारा है, वह हत्यारा है। कैसा हत्यारा? क्या हत्यारा? यह औरत कौन है? लगता है यह औरत रुक नहीं सकती। जरूर कोई गलतफहमी है। यह मेरा सबसे बड़ा बेटा फान शियांगे है। यह यूजू का भाई है। यह सबसे दयालु और ईमानदार है। भाभी, आपने किसी को गलत समझ लिया होगा। तुम मेरे दादा के हत्यारे हो। मैंने अपनी आंखों से देखा, तुम हत्यारे हो। मैं बदला लेना चाहती हूँ। अरे किकी, शियांगे, मैंने किसी को नहीं मारा। यूजू, अगर तुम यही चाहते हो, बताओ मैंने किसे मारा, या मैंने पिता को मारा, या किसी के दादा को मारा, मैं मान लूंगा। यूजू, तुम्हारा क्या मतलब है? यूजो, तुम्हारा बड़ा भाई गलत है, लेकिन हम आखिरकार परिवार ही हैं। तुम बेगुनाह क्यों बन रहे हो? मैंने अपनी आंखों से तुम्हें मेरे पिता को मारते देखा। तुम हत्यारे हो। यूजो, तुम सच में एक अच्छी पत्नी पाए हो। तुम दोनों मिलकर मुझ बाहरी पर हमला कर रहे हो। समझ गया मैं। ठीक है, ठीक है, बात बंद करो और अस्पताल जाओ। जान, तुम अभी भी वहाँ क्यों खड़े हो? जल्दी जाओ। मत जाओ, उसने मेरे दादा को मार डाला। वह जिम्मेदारी क्यों नहीं लेता? वह सजा से क्यों बच सकता है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? शियांगे मेरा बेटा है। मुझे परवाह नहीं कि तुम और यूजो क्या साजिश रच रहे हो। अगर आज तुमने मेरे बेटे को छुआ तो तुम हमारे जान परिवार के खिलाफ हो। वह तुम्हारा बेटा है। क्या झाओ यूजा तुम्हारा बेटा नहीं है? क्या तुम इस हत्यारे पर भरोसा कर सकती हो? तुम जान यूजा पर भरोसा क्यों नहीं कर सकती? मियान किकी, तुम अभी तक हमारे जान परिवार में शादी नहीं की हो। तुम्हें हमारे जान परिवार में उंगली उठाने का क्या अधिकार है? किकी, उन्हें जाने दो। उन्हें जाने क्यों दूं? तुम जा सकते हो। सावधान रहना झान शियांगे। अगर उसने कोई और हरकत की, मैं वादा करता हूँ कि उसे खुद जेल भेजूंगा। मुझे सच में विश्वास नहीं हो रहा। तुम अब इतने निर्दयी और ठंडे खून कैसे हो गए? तुम ही हो जो अपने बड़े भाई के अंधे हो गए हो। खैर, यह सब मेरी गलती है। मैं तुम्हारे कारण अंधी हो गई हूँ। तुम उन भाई बहनों को बर्दाश्त नहीं कर सकते जो तुम्हारे साथ बड़े हुए। क्या तुम शियांगे से निपटने वाले हो? तू मुझसे और अपने पिता से निपटने वाला है।
श्रीमती जान, तुम हत्यारे को छुपाती हो और उसका पक्ष लेती हो और पीड़ित जान युझो पर आरोप लगाती हो। क्या वह तुम्हारा अपना बेटा नहीं है? चुप। यह ठीक इसलिए कि वह मेरा अपना बेटा है। मैं और अधिक निराश हूँ। तुम उस पर बिल्कुल विश्वास नहीं करते। तुम उसकी माँ बनने के लायक नहीं हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? माँ, वह मेरा है। मैं फिर से कहता हूँ, जान शियांगे को ले जाइए। यहाँ से जल्दी निकल जाइए। लड़की, तू सच में काबिल है। मेरे अच्छे बेटे को तूने कुछ ही शब्दों में बहका दिया। जान, चलो चलते हैं। तुम नहीं जा सकते। किकी, उन्हें जाने दे। क्यों? उसने मेरे दादा को मार डाला। हत्यारा मेरे सामने खड़ा है। मैं बदला क्यों नहीं ले सकती? क्यों? किकी, पहले शांत हो जा। वह तेरा बड़ा भाई है। तू एक ही गिरोह का है। तू पीछा नहीं करना चाहता। तू मेरी मदद नहीं करेगा, है ना? किकी, मैं उसके साथ कैसे हो सकता हूँ? तू हो। वह मुझे मारना चाहता है। किकी, वह तुझे मारना चाहता है, लेकिन तूने उसे जाने क्यों दिया? मैं क्या कर सकता था? उसे मेरे माता पिता के सामने मार डालता। अपने माता पिता को कैसे समझाऊं? यह तो अलग बात है। कानून खून के बदले खून की अनुमति नहीं देता। तू बहुत बेवकूफ है। लेकिन तू उसे यूं ही जाने नहीं दे सकता। तुझे तुरंत रिपोर्ट करनी चाहिए और पुलिस को उन्हें गिरफ्तार करने दे और उसे जेल में उम्र काटने दे। आप सही कह रही हैं, लेकिन वह जमानत पर छोड़ दिया जाएगा। तो अगली बार मैं पक्के तौर पर पर्याप्त सबूत इकट्ठा करूंगा। कोई भी उसे नहीं बचा सकता। तो वह आज ही चला गया। तो उसे जाने दीजिए। कानून उसे कभी ना कभी सजा देगा। यह इस अपराधी के लिए बहुत सस्ता है। चिंता न करें, मैं आपके दादाजी के लिए पक्का इंसाफ दिलाऊंगा। मुझ पर भरोसा करें। डॉक्टर ने कहा कि तुम बुरी तरह घायल हो गए थे। तुम्हें बस इन दिनों अच्छे से आराम करने की जरूरत है। कुछ मत सोचो। माँ, मैंने कुछ गलत किया है। यूझो मुझे माफ नहीं करेगा। अब मेरी छोटी भाभी की ओर से आरोप लगा है। यूझो मुझे भगाने पर तुला हुआ है और शायद मुझे मारना भी चाहता है। जरूर कोई गलतफहमी है। जब तुम ठीक हो जाओगे, हम एक परिवार के रूप में बैठकर गलतफहमी दूर करेंगे। एक बाप का पाशिकार था। मुझे डर है मेरा भाई मुझे यह मौका नहीं देगा। पिताजी, मुझे यह भी नहीं पता कि मेरे भाई के दादा कौन हैं। वह मुझ पर अपने दादा को मारने का आरोप लगाता है। यह झूठा आरोप है। यूझो का इरादा बहुत स्पष्ट है। ये शिशिबारी गुवाती तालसु में अपनी मस्ती का रास्ता है। चिंता मत करो, हम इस मामले की पक्की जांच करेंगे। मैं तुम दोनों भाइयों को एक दूसरे के खिलाफ नहीं होने दूंगा। माँ और पिताजी, जान परिवार में रहने से यूझो और बेचैन होगा। मैं जान परिवार छोड़ दूं तो बेहतर है। तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुम बस ठीक होने पर ध्यान दो। हम तुम्हारे भाई को समझाएंगे। बेकार है। अब मुझ पर हत्या का आरोप लगा है। मुझे यकीन है कि जल्द ही सबूत पुख्ता हो जाएंगे। तब आप दोनों चाहकर भी मुझे नहीं बचा पाएंगे। अगर वह सच में तुम्हारे साथ ऐसा करता है, मैं उसे ग्रुप का उत्तराधिकारी हटा दूंगी। यूझो आपका अपना बेटा है। बस गलतफहमी दूर करो। शियांगे, आपको भी अच्छे से आराम करना चाहिए। हमें भी वापस जाना चाहिए। ठीक है। अरे, तुम्हें वो मिल गया जिसे तुम ढूंढ रहे थे? मियान शिन्यू। माँ, आपने तो कहा था कि आप श्रीमती झान को जानती हैं। उसने हमें अंदर क्यों नहीं बुलाया? 1 मिनट रुकिए। श्रीमती झान, वह जरूर हमें लेने आएंगी। प्रतिष्ठित झान परिवार वह एक गांव की लड़की को घर में कैसे आने दे सकते हैं? युवा मालकिन का पद तुम्हारा होना चाहिए। हाँ, वे अभी भी बाहर हैं। हाँ मैडम, माँ बेटी अभी भी बाहर इंतजार कर रही हैं। उन्होंने कहा कि वे जितना समय लगे इंतजार करेंगी। वे आपसे मिलना चाहती हैं। एक बाहरी व्यक्ति, और फिर भी हमारे झान परिवार के मामलों में दखल देना चाहती है। इन्हें यहाँ से निकाल दो। मैं अपने बेटे और बहू की सगाई की तैयारी में व्यस्त हूँ। मेरे पास इन कुत्तों बिल्लियों से निपटने का समय नहीं है। हाँ। बटलर, हाउसकीपर हमसे कब मिलेंगी? श्रीमती जान, वह यंग मास्टर और मिस लिन क्यूक्यू की सगाई समारोह में व्यस्त हैं। उनके पास बाहरी लोगों से मिलने का समय नहीं है। कृपया वापस जाइए। होम इसे थे। जो शख्स जान से शादी करने वाला है वह मैं हूँ, श्रीमती जान। वह देहाती लड़की जिससे हम पहले मिले थे, वह श्रीजान से शादी नहीं कर सकती। वह इसकी हकदार नहीं है।
हम सब शरीफ लोग हैं। अगर तुम इधर उधर करते रहे तो मैं पुलिस बुलाकर तुम्हें गिरफ्तार करवा दूंगा। नहीं नहीं नहीं, पुलिस को मत बुलाओ, हम अब चलते हैं। माँ, आपने कहा था कि श्रीमती जान मेरी मदद करेंगी। ओह, अब चलो। अगर हम पकड़े गए तो मैं भविष्य में कैसे जीऊंगी? जान परिवार में शादी कर लो श्रीमती जान, तो बेहतर है कि मुझे ढूंढो। आप कौन हैं? मैं जान शियांगे हूँ, जान युजो का बड़ा भाई। और जान यूजो का बड़ा भाई? क्या जान परिवार में सिर्फ एक बेटा नहीं है? बड़ा भाई कहाँ है? आपका लक्ष्य समृद्ध होना है। जब तक तुम मेरे साथ सहयोग करोगी, मैं तुम्हें वह हासिल करने में मदद कर सकता हूँ। आप हमसे कैसे सहयोग चाहते हैं? ये जान युजो को खाने के लिए दो। तुम जो चाहो वो पा सकते हो। इतना आसान है? बिल्कुल। जब तक तुम सफल हो जाओ जान परिवार की नई बहू का पद। ठीक है, पक्का। किकी किकी, मेरे पापा ने मुझे बुलाया है। वह बीमार हैं, वह आपसे मिलना चाहते हैं। मुझे मत छुओ किकी। बहुत दर्द हो रहा है, मेरा पैर तो टूट गया होगा। चालाकी मत करो, मैंने कोई जोर नहीं लगाया, तुम खुद गिर गई। मैं खुद गिर गई तो तुम जल्दी से मुझे उठाओ। देखो, यह सूज गया है और लाल हो गया है। ये मोच आ गई होगी। बहुत दर्द हो रहा है। दवा लगाने के बाद तुम खुद अस्पताल जा सकती हो। मेरे पैर में मोच आ गई है। तुम अब भी मुझे भगाना चाहती हो? अगर तुम नहीं गई तो क्या यहाँ रहना चाहती हो? किकी, मैं तो तुम्हारी बहन हूँ। कुछ दिन यहाँ रहना तो ठीक है। मुझे लगता है तुम जानबूझकर पैसे ऐंठने की कोशिश कर रही हो और जाना नहीं चाहती। हाँ, मैं बस यहाँ रहना चाहती हूँ। तुम जान युजो को बता सकते हो? वैसे भी मैं बस उसे देखने आई हूँ। अरे, तो तुम जान युजो से मिलना चाहती हो? तो फिर मैं उसे नहीं बताऊंगी। जो भी हो, मैं यहाँ रहूंगी। प्रेसिडेंट, एक दस्तावेज है जिस पर आपके हस्ताक्षर चाहिए। रुको, मैं इन दिनों व्यस्त हूँ। मेरे पास मैडम को ढूंढने का समय नहीं है। वह वहाँ ठीक से रह रही है? मैंने विला के नौकरों से सुना वह एक परीक्षा की तैयारी कर रही है। वह इन दिनों देर तक जाग रही है। वह काफी प्रेरित है। पैसे? प्रेसिडेंट, एक और बात है, छोटी मैडम की बहन आ गई है। क्या? वह 2 दिनों से छोटी मालकिन के साथ रह रही है। उसने नौकरों से कहा कि आपको न बताएं। भाभी, मुझे नहीं पता कि छोटी मैडम अकेले संभाल पाएंगी या नहीं। उसकी बहन बहुत चालाक है। मुझे वापस जाकर उसे देखना होगा। नरम मत पड़ो और उसके परिवार को उसे परेशान न करने दो। क्योंकि मैं वापस आ गया। छोटे मालिक, जहाँ चाचा, आप वापस आ गए। मैं इन 2 दिनों घर पर नहीं था। क्या तुम्हें मेरी याद आई? हाँ, मैंने किया। मैं सच में सोचता हूँ। मैं सच में तुम्हें याद कर रही थी। मैं गंभीर हूँ। अच्छे रहो। अगली बार जब मैं यहाँ नहीं हूँ, जब मेरी याद आए तो मुझे फोन करना। तुम्हें इतनी बदसूरत चीज कहाँ से मिली? इससे किस्मत पर असर पड़ता है। मैं बदसूरत हूँ लेकिन आत्मविश्वासी हूँ। मुझे ध्यान से देखो। मैं कहाँ बदसूरत हूँ? क्या मैं मियाँ किकी से ज्यादा खूबसूरत नहीं हूँ? तुम बदसूरत हो लेकिन इतना आत्मविश्वास है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी से तुलना करने की? क्या तुमने आईने में नहीं देखा? तुम मुझसे ऐसे कैसे कह सकते हो? मुझे तुमसे सगाई होनी चाहिए थी। मैं तुम्हारी मंगेतर हूँ। मियाँ शिन्यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने मेरे आदमी को छीनने की? यहाँ से अभी निकल जाओ, तुम्हारा यहाँ स्वागत नहीं है। मास्टर जान, देखो मियाँ किकी को, एक देहाती लड़की। वह तुम्हारे लायक कैसे है? मैं आमतौर पर किसी औरत पर हाथ नहीं उठाता, लेकिन जो मेरी पत्नी को परेशान और अपमानित करते हैं उनके लिए मैं अपवाद बना सकता हूँ। क्या तुम अंधे हो?
तुम मुझे नहीं चाहते, इतनी खूबसूरत और चमकदार औरत, लेकिन तुम मियाँ कीकी को पसंद करते हो, एक देहाती लड़की। जान, तुम सच में ऐसा कह रहे हो? तुम ठीक हो? हाथ में दर्द है? अगली बार हथौड़ा इस्तेमाल करना। मैं तुम्हारी बात मानूंगा। मियान शिन्यू, मैं पहले ही बता चुकी हूँ, मुझसे मुकाबला मत करो। तुम मुझे हरा नहीं सकते। तुम्हें मरना होगा। अब भी यहाँ रुकना चाहते हो? यो, मैं चाहती हूँ कि जान मेरी अच्छाई देखे। कीकी, उसके साथ बकवास मत करो। मैं तुम्हारी मदद करूंगा उसे बाहर निकालने में। नहीं, उसके खुद जाने का इंतजार करो। ठीक है, ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानूंगा। जान, जब तुम अंधे हो तो मुझे बेरहम मत कहना। अरे रुको, यह जान के लिए है। मियान शिन्यू, यह मेरा घर है। मुझे क्या करना है? क्या मुझे तुम्हें नमस्ते कहना है? वह क्या है? क्या है? कुछ नहीं, शायद मुझे भ्रम हो रहा है। मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं वापस जाकर ब्यूटी स्लीप लूंगी। तुम बहुत पागल हो। अंकल जान, मैं सूप लाई हूँ। टेबल पर रख दो। शुक्रिया कीकी। मैंने झांका नहीं। हिलने डुलने की कोई आहट क्यों नहीं है? पी लिया तुमने? नहीं, मुझे अंदर जाकर देखना होगा। उसने अभी तक पिया नहीं है। चूंकि तुम इतने एक्टिव हो, तो आज रात मेरी इच्छा पूरी हो जाएगी। चलो पास आते हैं। प्रोफेसर, मैं जानती हूँ आप मुझे पसंद करते हैं। निकल जा। निकल जा। क्या हुआ? क्या हुआ? ओह, उसने मुझे नहाते हुए झांक कर देखा। उसने मुझे नहाते हुए झांका। मेरा इरादा नहीं था, मेरा इरादा नहीं था। मेरा आदमी, मैंने देखा तक नहीं। तुमने सच में झांका? क्या तुम सच में सोचती हो कि यह तुम्हारा घर है? गाओपेंग, उसे बाहर निकालो। दोबारा विला में कदम मत रखना। हाँ। छान, मेरा इरादा नहीं था। छान शाओ, मेरा झांकने का इरादा नहीं था। अंकल चांग, झान शाओ। हाल ही में मुझे नंगा देखा गया है, माफ करो। अच्छा, देखो ग्लास बहुत मोटा है। तुम अंदर नहा रहे थे धुएं के साथ, तुम कुछ नहीं देख सकते। नहीं, उसने जरूर देखा होगा। उसने मुझे नहीं देखा, उसने मुझे बिल्कुल नहीं देखा। तुम्हें कैसे पता? क्योंकि मैंने कोशिश की है। तुमने भी देखा? क्या? मैं सूप देने अंदर आई थी, मेरा इरादा नहीं था। मैं लापरवाह रही होंगी। मैं सूप देने अंदर आई और तुम्हें नहाते हुए देखी। मैं तुरंत चली गई। सच में? बिल्कुल सच है।
अगर मुझे पता होता कि मियान शिन्यू आएगी तो मैं नहीं जाती। कही कि मुझे तुम पर विश्वास है, लेकिन मुझे तुम्हारी बहन बिल्कुल पसंद नहीं है। उसे दोबारा हमारे घर में कदम न रखने दो। सूप पी लो, ठंडा हो रहा है। तुम मुझे खिलाओ। तुम्हारे हाथ ठीक हैं? किसी ने मेरा फायदा उठाया। मेरे दिल का दर्द शांत करने के लिए मुझे खिलाओ। ठीक है, मैं तुम्हें खिलाऊंगी। यह सूप। चिंता मत करो, इसमें जहर नहीं है। अंकल जान युझो, बचाओ बचाओ, जान युझो मर गया। अंकल जान, हम क्या करें? क्या वह सच में मर गया? गुरुजी, आप क्यों मर गए? गुरुजी। कही की जान सच में मर गया। जान सच में मर गया। पापा, वो फिर से मर गया। पापा, अब मेरा कोई घर नहीं रहा। उसके मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता। पैसा तुम्हारे पास है। अब मैं एक अमीर छोटी विधवा हूँ। पापा, आंटी जो है, मेरी जिंदगी इतनी दुखद क्यों है? अब मेरे पास पैसे के अलावा कुछ नहीं है। कही ये सब बहुत अचानक हुआ। वो पहले बच गया था किस्मत से, लेकिन इस बार उसके दोबारा मरने की उम्मीद नहीं थी। अरे, इसमें भावुक होने की क्या बात है? मैं अमीर हूँ। भविष्य में मुझे खाने पीने की चिंता नहीं होगी। जहाँ तक इस आदमी की बात है, अरे माय गॉड, मरने वाला सबसे महत्वपूर्ण है। हमें इस बारे में घर पर बात करनी चाहिए। किकी, तुम अब भी मेरी अच्छी बेटी हो। पापा अंतिम संस्कार निपटा लें, फिर तुम्हें घर ले चलूंगा। पापा, क्या सच में मुझे फिर से नहीं छोड़ोगे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। युझो, मेरा बेटा, यह सच नहीं है। क्या हो रहा है? किकी, क्या हो रहा है? वह पहले बिल्कुल ठीक था। वह अचानक क्यों मर गया? मुझे नहीं पता, शायद उसे जहर दिया गया। जहर दिया गया? क्या तुमने हत्यारे को पकड़ लिया? नहीं। तुमने अभी तक हत्यारे को क्यों नहीं पकड़ा? इस परिवार में कुछ ही लोग हैं। क्या तुमने उसे जहर दिया? मैंने नहीं किया। मैं अपने मंगेतर को जहर कैसे दे सकती हूँ? मैं अपनी बहू पर विश्वास करती हूँ। वह और युजो एक जोड़े हैं। वह युजो को जहर नहीं दे सकती थी। हाँ, यह कभी नहीं हो सकता। वह सबसे अच्छी है। मैंने उसे जहर नहीं दिया, लेकिन जान युनझो ने मेरे पकाए हुए सूप को पी लिया। क्या? अरे, तुमने उसमें जहर डाल दिया। तुमने किया? तुम सिर्फ जान की संपत्ति चाहते हो। आने का दिखना है। मेरे पति मर गए, भले ही मैं दुनिया की सबसे अमीर बन जाऊं तो क्या फायदा? मुझे किकी पर भरोसा है। हत्यारा कभी नहीं हो सकता। हमारी बहू बहुत दयालु है। वह नहीं हो सकती। अरे जान साहब, जान बीवी या आपका अपना बेटा है जो मरा है। वह हत्यारा है। उस पर आसानी से भरोसा मत करिए। वह पहला संदिग्ध है। हम अपने बेटे पर भरोसा करते हैं। युझो ने अपनी बहू को बहुत सोच समझकर चुना था। वह उसे नुकसान कैसे पहुंचा सकती है? लोगों के दिलों का पता नहीं चलता। जान साहब, जान बीवी, वह हत्यारा है। आप जल्दी से उसे गिरफ्तार कर लीजिए। उसे यातना दीजिए। हिम्मत कैसे हुई आपको? आप ही हैं जो सीधे साधे काम करते हैं। मेरी हिम्मत? मैं बस तुम्हें जाने का सुझाव दे रही हूँ। बेटा, ये मेरी गलती है। माँ ने तुम्हें अच्छे से नहीं बचाया। चेयरमैन को ले जाओ और चेयरमैन की पत्नी को। तुम क्या कर रहे हो? छोड़ दो। ओह हाँ, तुम हत्यारे, उन्हें जाने दो। अरे वैसे
कोई तो है। मेरी भाभी को भी गिरफ्तार करो। किकी निर्दोष है, उसका तुम्हारे जान परिवार से कोई लेना देना नहीं है। पापा, तुम्हारे दिल में अब भी मैं हूँ। अरे छोटे मालिक, जिन लोगों से तुम निपटना चाहते हो उनका हमारे परिवार से कोई संबंध नहीं है। तुम जारी रखो। तुमने क्या कहा? क्या तुम नहीं देख रहे यहाँ कितनी अव्यवस्था है? क्या तुम पागल हो? झान शियांगे, तुम फिर से पागल हो गए हो? मेरा बेटा क्या कर रहा है? क्या साफ नहीं दिख रहा मैं क्या कर रहा हूँ? मैं सत्ता हथियाना चाहता हूँ। मैं झान परिवार से सब कुछ लेना चाहता हूँ। तुम में सच में भेड़िया महत्वाकांक्षा है। मैं अभी मरा नहीं हूँ। क्या तुम इंतजार नहीं कर सकते? मैं तुम्हें तुरंत तुम्हारे अपने बेटे से मिलाने भेज दूंगा। श्रीमती जान, आप मुझे नीचा समझती हैं? तो क्या मैं अब भी झान परिवार की युवती बन सकती हूँ? जियांगे, तुमने बाहर वालों के साथ मिलकर अपने माता पिता के साथ ऐसा व्यवहार किया। क्या तुम इस लायक हो? जियांगे, मैंने तुम्हें परिवार में पाला था। मैं हमेशा तुम्हें अपना ही मानती रही हूँ। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? अगर तुम सच में मुझे अपना बच्चा मानते हो तो ग्रुप का उत्तराधिकारी झान युझो नहीं होना चाहिए। तुमने मुझे कभी परिवार का सदस्य नहीं समझा। चाहे कुछ भी हो, मैंने तुम्हें आदमी बनाया है और तुम्हें ग्रुप का तीसरा नंबर बनाया। क्या तुम संतुष्ट नहीं हो? तुम संतुष्ट क्यों नहीं हो? क्यों? झान युझो सीधे ग्रुप का उत्तराधिकारी बन सकता है, जबकि मेरे पास उसके लिए लड़ने की भी योग्यता नहीं है। युझो मेरा अपना बेटा है। और तुम क्या हो? बाहर निकलो। जान युझो, जियांग्यू, तुम्हें क्या हो गया? तुम ऐसे क्यों हो गए? मैं ऐसा तुम्हारी वजह से हूं। जान जियांगे, तुम अब भी अपने पिता को मारना चाहते हो? मैं सिर्फ अपने पिता को मारना चाहता हूं। तुम मेरा क्या कर लोगे? जान शियांगे, मुझे आपसे बहुत निराशा हुई। मुझे बहुत निराशा हुई। तुमने मुझे और निराश किया। अब यह स्थिति, यह सब तुम्हारी अपनी गलती है। तुम हत्यारे हो। तुमने मेरे दादा को मार डाला। हाँ, सही कहा। मैंने इस छोटे चाकू का इस्तेमाल किया गला काटने के लिए। वैसे छोटी लड़की, आज मैं तुम में से हर एक को एक चाकू दूंगा। मैं तुम्हें नीचे जाकर उससे मिलने दूंगा। युवा मास्टर, हमने तय किया था कि शिन्यू आपको जहर देगी और आप हमारे मियान परिवार को समृद्ध करने में मदद करेंगे। क्या उस चाकू में हम भी शामिल हैं? यह इस पर निर्भर करता है कि तुम सही समय जानते हो या नहीं। बिल्कुल युवा मास्टर, हम वही कहेंगे जो आप कहेंगे। हम वही करेंगे जो आप हमसे करने को कहेंगे। जो आप कहें। शिन्यू ने उसे जहर दिया। जान शियांगे, आपके छोटे भाई की जहर से मौत हो गई। क्या आपने भी इसका आदेश दिया था? या मैं हूँ? और मैं? मियान शिन्यू, वह सूप मैंने बनाया था। मैं कभी नहीं गई। तुमने उसे कब जहर दिया? कल रात तुम्हारे जाने के बाद मैंने सूप में जहर डाल दिया। या तुमने जान शाओ को चम्मच चम्मच खिलाया? मियान किकी ने जान को जहर दिया। तुम्हें श्रेय मिलना चाहिए। शिन्यू, तुम एक विषैली औरत हो। शिन्यू, तुम युद्ध को तौल रही हो। यह क्या कर रही हो? क्या तुम जीने से थक गई हो? पिताजी, मैं मियान परिवार के लिए काम कर रही हूँ। बड़े साहब ने मुझसे वादा किया है, जब तक मैं झान युझो को जहर दे दूं और जब वह झान परिवार का वारिस बनेगा, वह मुझे झान परिवार की बहू बनाएगा। अब मैं जल्द ही झान परिवार की बहू बनने वाली हूँ। तुम अपनी औकात भूल गए हो। तुम अत्याचारी की मदद कर रहे हो। तुमने किसी को मार डाला। क्या तुम्हारा जमीर नहीं कांपता? पिताजी, आप इतने डगमग कब हो गए? शिन्यू, तुम्हें इसका पछतावा होगा, जल्दी या देर से। हत्यारा, क्या तुमने झान युझो की कार दुर्घटना कराई? हाँ, मैंने पहले ही कर दिया था। मैंने उसकी कार में बम लगा दिया था। बदकिस्मती से वह बच गया। मैंने पिछली बार उसे सीधे उड़ा नहीं दिया था। झान शियांगे, तुम कमीने हो। मैंने अपने हाथों सांप पाल लिया। मेरा बेटा युझो मर गया और झान परिवार को बर्बाद कर दिया। तुम झान के व्यवसाय के खिलाफ साजिश रच रहे थे और अपने भाई के खिलाफ भी, है ना? हाँ, तुम हमेशा कहते थे कि तुम सबके साथ समान व्यवहार करते हो। झान परिवार, मुझे सबसे बड़े बेटे को मिलना चाहिए। मुझे पछतावा है कि मैंने जेल में सलाह नहीं मानी और तुम कमीने पर विश्वास किया। नरक में जाकर पछताओ। कोई इन्हें मार डालो। रुको, तुम अभी भी जिंदा हो। तुम अभी भी जिंदा हो और स्वस्थ भी हो। तुम? क्या तुम मरे नहीं? तुमने कल रात वो सूप पिया था? तुमने ये सूप पिया
चिंता मत करो, ये तुम्हें नहीं मारेगा। मैंने जहर को प्रोटीन पाउडर से बदल दिया है। तो मुझे और यथार्थवादी अभिनय करना होगा। गाओ पेंग तैयार है, पी लो। उसने वो सूप पिया जिसमें तुमने जहर डाला था। तो फिर वो जिंदा क्यों है? वो जहर की एक बूंद थी। दुनिया में कोई भी उसे खाने के बाद जिंदा नहीं बच सकता। क्योंकि मैंने जहर को प्रोटीन पाउडर से बदल दिया। कैप्टन लियू, उन्होंने अभी जो जानकारी दी है काफी है, उसे उम्र कैद दो। आओ और उसे बांध दो। अभी भी क्या कर रहे हो? मारो उसे। ट्रोल का कवच गायब है, इसके बारे में सोचो। आउच आउच। इसे ले जाओ, जांच करो। मुझे जाने दो। कैकी, बेटा, यह मेरी गलती है। मुझे तुम पर शक नहीं करना चाहिए था। मैंने तुम्हारे बड़े भाई पर भरोसा किया था। मैं समझ सकता हूं। आखिरकार आपने उसे खुद पाला है। मैं यह कदम नहीं उठाता, उसे खुद को बेनकाब करने देता। मैं आपको और पिताजी को उसका असली रूप कैसे दिखाता। यूजो, आप हमें दोष नहीं देंगे, है ना? बिल्कुल नहीं। इस बार हमारा परिवार आपदा से बच गया, मेरी बहू की बदौलत। माँ और पिताजी, मेरी पत्नी जिसे मैंने ध्यान से चुना। क्या आप संतुष्ट हैं? हाँ, बहुत संतुष्ट हैं। बस एक बात है। क्या बात है? कहीं की अभी 20 साल की भी नहीं है। मैं कहीं की को जल्द से जल्द घर लाना चाहती हूँ। बिल्कुल मेरी माँ की तरह मैं भी इंतजार नहीं कर सकता।